दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात कर चुके थे नंबर सिस्टम के बारे में। अगर आप पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं मुकेश मुस्कान क्लासेस को यूट्यूब पर, तो इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, उसको पहले देखिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो को आप देखिएगा। तो हमने नंबर सिस्टम को पढ़ाए थे यहाँ तक। आपको याद होगा कि रेशनल नंबर को पिछले क्लास में बात कर चुके थे कि रेशनल नंबर परिमित संख्या को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़े थे। पहला डेसिमल और दूसरा इंटीजर। तो पिछली कक्षा में हम लोग बात कर चुके हैं, पूरा हम लोग डेसिमल के बारे में जान चुके हैं। अब इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटीजर के बारे में कि इंटीजर होता क्या है और कौन कौन से इंटीजर होते हैं। तो इस क्लास में हम आप लोग को बात करने जा रहे हैं इंटीजर के बारे में। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर पूर्णांक। अब इंटीजर को भी हम लोग कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि नंबर लाइन आप लोग को बताए थे कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके प्लस इन्फिनिटिव तक, और इधर में आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनिटिव तक। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि इंटीजर को कितने भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक प्लस इन्फिनिटिव तक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि -1 से लेकर इन्फिनिटिव तक को बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब -1 से लेकर इन्फिनिटिव तक को हम लोग बोल दिए कि निगेटिव इंटीजर है, और 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक को बोले कि हम लोग धनात्मक पूर्णांक है। तो 0 क्या है दोस्तों? तो यहाँ से देखिए कि यदि हम लोग मानते हैं कि यदि x² बराबर 16, तब यहाँ से x का वैल्यू जो निकल कर आता है कि +-4। लेकिन फिर यदि x बराबर √ अगर मान लेते हैं 9, कि अगर x बराबर दिया हुआ है √9, तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकल कर आता है ओनली पॉजिटिव मतलब +3 आता है। ये कैसे होता है इस पर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ अभी ध्यान दीजिए कि अगर x का पावर 2 होगा, तो अगर ये पावर 2 है तो इसका वैल्यू भी कितना आना चाहिए? 2 वैल्यू आना चाहिए। यहाँ x का पावर 1 है, इसीलिए इसका वैल्यू जो आएगा 1 आएगा, और सिर्फ इसीलिए 3 हुआ। लेकिन यहाँ x² है, इसलिए x का वैल्यू जो होगा एक तो पॉजिटिव में आएगा, एक तो निगेटिव में आएगा। लेकिन यदि 0 की बात किया जाए, यदि x² बराबर 0 की बात किया जाए, तो x² बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? +-0। लेकिन ये लिखना गलत है। x² बराबर +-0 नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखना गलत है। इसीलिए 0 को ना तो निगेटिव इंटीजर में रखा गया है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर में रखा गया है। 0 अपने आप एक इंटीजर है। 0 जो है अपने आप में एक कंप्लीट इंटीजर है। इसलिए 0 को हम लोग बोलते हैं 0 इंटीजर। इसलिए आपको 0 को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? 0 इंटीजर। तो यहाँ तक हमने बात किया, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंटीजर को 3 भागों में बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर और तीसरा 0 इंटीजर।
अब आगे और बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर से बात करने से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि यदि धनात्मक पूर्णांक ये जो है पॉजिटिव इंटीजर है दोस्तों, और हमने पहले क्लास में बात कर चुका था नंबर लाइन पर कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो यहाँ से देखिए 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक गया है आपका पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर आप बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। हम समझते हैं कि यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। आगे आपसे बात करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर में और क्या क्या इंटीजर को बांट सकते हैं। तो और 2 भागों को देखते हैं हम लोग। बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ दोस्तों कि जिसमें नेगेटिव इंटीजर ना हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर को क्या बोल सकते हैं कि जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक ना हो, जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक ना हो। तो जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक ना हो तो यहाँ पर देखिए कि संख्या रेखा पर आपको नंबर लाइन पर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव तक, और यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 से लेकर माइनस इन्फिनिटिव तक को। तो यहाँ से देखिए बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको बोलेंगे कि जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक ना हो। मतलब जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक ना हो कहने का मतलब कि -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटिव तक जिसमें ना हो। तो माइनस इन्फिनिटिव को छोड़ दिया जाए तो बचता क्या है, तो 0 से लेकर प्लस 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटिव तक बचता है। इसीलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। आपको बताया था कि होल नंबर किसके कहते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात किया जाए तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे, होल नंबर बोल सकते हैं। यहाँ तक समझते हैं कि आप लोग को किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब उसके बाद आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब कि जिसमें धनात्मक पूर्णांक ना हो, जिसमें धनात्मक पूर्णांक, जिसमें धनात्मक पूर्णांक ना हो, जिसमें धनात्मक पूर्णांक ना होगा दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक ना हो तो ये धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक में ना होगा कौन, क्योंकि ये 0 जो है अपने आप में कंप्लीट इंटीजर है, इसलिए 0 हो जाएगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव तक हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने दोस्तों बात किया कि इंटीजर को कितने भागों में बांटे। तो इंटीजर को पहले हम लोग रेशनल नंबर पढ़े, रेशनल नंबर को 2 भागों में बांटे, पहला डेसिमल और दूसरा इंटीजर। अब डेसिमल को भी हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़े थे, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। अब उसके बाद हम लोग इंटीजर को भी देखें यहाँ पे कि 5 भागों में बांट कर पढ़े हम लोग। ऐसे तो 3 ही भागों में बांट कर पढ़े हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0 इंटीजर, क्योंकि 0 अपने आप में कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने देखा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक ना हो तो 0 1 2 3 4 5 ये सब जो हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। और दूसरा उसके बाद नॉन पॉजिटिव इंटीजर जिसमें धनात्मक पूर्णांक ना हो, 0 -1 -2। तो यहाँ तक हम लोग इंटीजर को बांट कर पढ़े। अब उसमें
से हम फिर से अब पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग पढ़ते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर को अब कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग अभी पढ़े कि पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। अब पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। तो पहला जो होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर में, आप लोग को दिखाई दिया रहा होगा यहां तक, प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, तीसरा को प्राइम नंबर, चौथा ट्विन, चौथा हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। इसका जो हिंदी होता है अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर का होगा भाज्य संख्या, को प्राइम का नंबर होता है सह अभाज्य संख्या, और ट्विन प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य जोड़े। अब इन चारों के बाद और भी हम इसको बांट कर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपका 1 2 3 4, और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर, सम संख्या, और 6 में हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर, विषम संख्या। तो यहाँ तक हम लोग अब पॉजिटिव इंटीजर को कितने भागों में हम लोग बांट कर पढ़े। तो पहला हमने प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, तीसरा को प्राइम नंबर, चौथा ट्विन प्राइम नंबर, और पांचवा हम लोग इवन नंबर, और छठा हम लोग ऑड नंबर। तो इतना हम लोग प्राइम नंबर, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके सभी पर चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग प्राइम नंबर को पढ़ते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो पहला आपको प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर को हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर होगा कौन। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि a number which have only two factor, a number which have only two different factor, only two different factor, only two different factor. One factor is one factor is one factor is one and another and other factor
is the number itself. A number which have only two different factor, one factor is 1 and another factor is itself. कहने का मतलब कि प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिसमें उसका जो फैक्टर जो होगा दो फैक्टर होगा, और दो फैक्टर में से पहला जो फैक्टर होगा 1 होगा और दूसरा जो फैक्टर जो बनेगा उसका इटसेल्फ मतलब वो स्वयं होगा। जैसे 2 की बात किया जाए तो 2 का पहला जो होगा आपका 1 होगा इसको, और दूसरा जो फैक्टर होगा 2 होगा, मतलब इटसेल्फ मतलब अपने आप होगा, और पहला फैक्टर होना चाहिए किसी भी हालत में 1 होना चाहिए। अगर 1 की बात किया जाए तो 1 को क्या पूछेंगे कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो नहीं 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 में तो 1 अपने आप में 1 है, लेकिन दूसरा जो फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 1 है लेकिन फिर से यहाँ पे स्वयं भी 1 ही आ जा रहा है, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ तक हम समझते हैं कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी में आपका क्वेश्चन जो पूछता है कैसे पूछता है उस पर बात करते हैं। जैसे आपको पूछ देता है कि 1 से लेकर 10 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो याद रखिएगा कि 1 से लेकर 10 तक में आप पहले प्राइम नंबर को देख लीजिए कि कौन कौन 1 से लेकर 10 तक में प्राइम नंबर होगा। तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो 1 से लेकर 10 तक में आपका 4 प्राइम नंबर होगा, 1 से लेकर 20 तक में आपका प्राइम नंबर की संख्या 8 हो जाएगा। यहाँ तक हम समझते हैं कि किन्हीं को कोई दिक्कत ना होगा। अब 8 कैसे होगा तो देख लीजिए कि 2 होगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछता है 1 से लेकर 20 तक में प्राइम नंबर की संख्या क्या होगी। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। यहाँ तक हम समझते हैं कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाज्य संख्या के ऊपर बात करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। आपको दूसरी पर क्यों जा रहा, दूसरा भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या जिसका जो फैक्टर जो होना चाहिए उसको 1 और इटसेल्फ के अलावा कम से कम वो संख्या जो होना चाहिए एक और संख्या से, कम से कम एक और संख्या से वो कटना चाहिए, या कम से कम एक और उसका फैक्टर होना चाहिए, तब वो भाज्य संख्या होगा। तो 1 और इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक और फैक्टर होना चाहिए, मतलब वैसे संख्या को बोल सकते हैं जिसका फैक्टर जो होना चाहिए कम से कम 3 फैक्टर बने। एगो 1 जो बनेगा और इटसेल्फ बनेगा और उसके अलावा एक और फैक्टर बनना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे बात करते हैं कि क्या 2 को भाज्य संख्या बोलेंगे क्या, तो 2 को 1 और 2 में ही बांट सकते हैं, इसके अलावा और तीसरा कोई फैक्टर इसका नहीं होगा, इसलिए 2 को कंपोजिट नंबर नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार अगर 3 की बात किया जाए तो 3 को भी 1 और 3 के अलावा इसको और कोई फैक्टर में नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए 3 को भी कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह 1 की बात किया जाए तो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो कंपोजिट नंबर कहाँ से हो जाएगा। तो इसीलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो अगर आपको पहला प्राइम नंबर की बात किया जाए कि पहला प्राइम नंबर कौन होगा, तो पहला आपको कंपोजिट नंबर की बात किया जाए तो कंपोजिट नंबर पहला जो होगा 4 होगा। 4 का 1 और 4 के अलावा 1 और इटसेल्फ के अलावा ये 2 जो है 2 से संख्या जो होगी भाग लगेगी, इसीलिए इसका फैक्टर जो बनेगा 1, 2 और 4 बना, इसीलिए इस संख्या को कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो अब हम कंपोजिट नंबर को एग्जाम्पल दे देते हैं। तो कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल जो होगा दोस्तों आपका, जैसे 4 पहला कंपोजिट नंबर आपका 4 होगा, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12 ... करके आपका ऐसा बनेगा कंपोजिट नंबर बनेगा।
तो अगर कोई कंपोजिट नंबर तक में आपको दिक्कत है तो यहाँ तक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके उसका जवाब हम अगली क्लासों में आपको देंगे। जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब अगली संख्या जो है आपका कंपोजिट नंबर हो गया। अब उसके बाद देखेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो सहअभाज्य संख्या उस संख्या को बोला जाता है जिसके दोनों संख्याओं का HCF जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या उस संख्या को बोलेंगे कि उस संख्या को बोलेंगे जिसका HCF केवल और केवल 1 होना चाहिए। उन दो नंबर को ही हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 5 और 7 की अगर बात किया जाए तो इसका HCF कितना होगा? 1। तो इन दोनों को हम लोग सहअभाज्य संख्या बोल सकते हैं। 2 और 3 का भी HCF क्या होगा? 1 आएगा, इसीलिए इसको भी सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार 7 और 9 की बात कर लें, 11 और 13 की बात कर लें, तो ये सब जो होगा आपका सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहाँ तक हम समझते हैं कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगली संख्या पे बात करते हैं। जो अगला संख्या आपका है को प्राइम नंबर के बाद ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर अभाज्य जोड़े। कि ट्विन प्राइम नंबर किसको कहेंगे? तो वैसे अभाज्य संख्या हमको पहले में पढ़े कि कौन कौन? 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या। 7 के बाद आपका 11, 13, 17, 19, 21, 23, ये सब आपका प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो बोलता है कि वैसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में डिफरेंट 2 हो या जिनके बीच का अंतर जो होना चाहिए 2 होना चाहिए, उस संख्याओं को हम लोग अभाज्य जोड़े या ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। फिर से डिफिनेशन, वैसे अभाज्य संख्याएं, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। वैसे अभाज्य संख्याएं जिनके किन्हीं 2 संख्याओं के बीच का डिफरेंट, वैसे अभाज्य संख्या जिनमें किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं के बीच के डिफरेंट क्या होना चाहिए? 2 होगा। मतलब अंतर हमेशा कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसी को अभाज्य जोड़े बोलेंगे। तो अब यहाँ से पूछ सकते हैं 2 और 3 के बीच में डिफरेंट 1, 3 और 5 के बीच में डिफरेंट 2, 5 और 7 के बीच में 2, 7 और 11 के बीच में 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर डिफरेंट 4, यहाँ पर डिफरेंट 2, यहाँ पर डिफरेंट 2, यहाँ पर डिफरेंट 2, 19, 2 1 3 नहीं, ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या ये नहीं होगा आपका। हाँ, और यहाँ से 19 से लेकर यहाँ के बीच में डिफरेंट 4। तो आपको हम कह सकते हैं कि कौन कौन वैसी संख्याएं जिनके अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंट 2 है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर 3 और 5 आपका अभाज्य जोड़े कहलाएंगे। दूसरा 5 और 7 अभाज्य जोड़े कहलाएंगे। तीसरा आपका 11 और 13 अभाज्य जोड़े कहलाएंगे। 17 और 19 आपका अभाज्य जोड़े कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट 4 का, 13 17 का डिफरेंट 4 का, 7 11 का डिफरेंट 4 का, तो ये सब अभाज्य जोड़े नहीं कहलाएंगे। लेकिन 3 5 5 7 11 13 17 19 का डिफरेंट 2 2 का है, इसीलिए ये अभाज्य जोड़े कहलाएंगे। यहाँ तक हम समझते हैं कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं।
और आगे हम लोग इवन नंबर पर बात करते हैं कि इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर सम संख्या। तो इवन नंबर का डेफिनेशन होता है कि वैसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाजित हो। 2 से मतलब वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, विभाजित हो, उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2 से डिवाइड होने वाला, क्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ 2 से डिवाइड होगा, 1 आएगा। क्या 4 2 से डिवाइड होगा? हाँ 2 आ जाएगा डिवाइड होकर, तो 4 2। 6 2 से डिवाइड होगा, तो हाँ डिवाइड होकर 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक देख लिए कि पहला जो आपका इवन नंबर है वो 2 है, दूसरा 4, तीसरा 6, डॉट 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 ऐसे करके। अभी तक हम लोग ये बातें कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते रहे हैं कि वैसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उस सम संख्या कहलाएगा। लेकिन आपसे मेरा सवाल है दोस्तों कि क्या -2 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल सर, -2 भी 2 से डिवाइड होकर -1 आ जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या -2 इवन नंबर है कि नहीं? तो बिल्कुल, क्योंकि ये भी संख्या जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए -2 भी इवन नंबर है। उसी प्रकार क्या 0 को 2 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा? तो जी बिल्कुल, 0 को भी 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0। तो मेरा प्रश्न है कि क्या 0 सब इवन नंबर है कि नहीं, या -2 इवन नंबर है कि नहीं? तो आप लोगों को जवाब होगा कि हाँ सर बिल्कुल, -2 भी इवन नंबर है और 0 भी इवन नंबर है। तो यहाँ पे प्रश्न यही फंसता है, अगर पूछ देता है कि सबसे छोटी इवन नंबर क्या होगा? सबसे छोटी इवन नंबर क्या होगा? तो सबसे छोटी इवन नंबर की बात किया जाए तो सबसे छोटे इवन नंबर ज्ञात नहीं हो सकता। सबसे छोटी इवन नंबर ज्ञात नहीं हो सकता। आप सबसे छोटी इवन नंबर को नहीं निकालेंगे। जैसे -118 2 से डिवाइड हो जाएगा, कट कर आएगा जो भी आपका वैल्यू 5 और 9 दूनी 18, 59/2 माइनस में। तो क्या -118 इवन नंबर नहीं है और उससे माइनस में चल जाएंगे? तो आप सबसे छोटी इवन नंबर की बात किया जाए तो आप सबसे छोटी इवन नंबर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जो पूछता है, ये कॉन्सेप्ट के लिए था, एग्ज़ाम में जो पूछता है अगर सबसे छोटी इवन नंबर आपको, और अगर ऑप्शन में दिया रहेगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो आप ऑप्शन में इसको टिक कीजिएगा, और नहीं तो अगर ऑप्शन में ए ज्ञात नहीं किया जा सकता है और तब 2 की बात किया जाए तब आप 2 पर टिक कीजिएगा। यहाँ तक हम समझते हैं कि किन्हीं को दिक्कत नहीं। लेकिन यही अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछता कि सबसे छोटे धनात्मक सम संख्या, क्वेश्चन ऐसा रहता कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, तब आपका आंसर होता कि सर 2। लेकिन अगर सबसे छोटी इवन नंबर क्या होगा ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और अगर यही ऑप्शन में नहीं रहे तो आप ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा 2 को, और नहीं तो अगर आपका ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि सबसे छोटे धनात्मक सम संख्या, तब आपका आंसर आएगा 2। यहाँ तक हम समझते हैं कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। और सबसे लास्ट पर आते हैं, छठा पर आपका था ऑड नंबर, विषम संख्या।
विषम संख्या का डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये जो आपका है विषम संख्या कहलाएगा। तो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो उसको हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ से इंटीजर को हम लोग बांटे हैं कि इंटीजर को कितने भागों में बांट कर पढ़े हैं। तो हमने इंटीजर को अभी तक हम लोग 6 भागों में बांट कर पढ़े हैं। पहले तो 3 भागों में इंटीजर को बांट कर पढ़े, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। उसके बाद हम लोग फिर से पॉजिटिव इंटीजर को 6 भागों में बांट कर पढ़े। पहला आपका प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, पहला हमने प्राइम, दूसरा कंपोजिट, तीसरा को प्राइम नंबर, चौथा ट्विन प्राइम नंबर और पाँचवा इवन नंबर और छठा ऑड नंबर। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूले दोस्तों। उसके बाद अगली क्लास हम कल से फिर लेंगे यूट्यूब पर। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय।